गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है आज का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और लेक्चर 6 में हम लोग देखेंगे व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। इसके पहले के 5 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। उसमें मैंने आप लोगों को पार्टनरशिप फॉर्म के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बारे में, जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं ये, इसके अलावा मैनेजर्स कमीशन एंड पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स लोन, इन सभी चीज़ों को मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। जिन लोगों ने अभी उस वीडियो को नहीं देखा है वो लोग जाके चैनल के पेज पे पुरानी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ऐसे कुछ वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब इस टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो एप्रोप्रिएशंस जब आपका प्रॉफिट से अधिक हो जाता है, इसका मतलब ये है कि पार्टनर को जो एक्सपेंसेस पे करना था, ध्यान समझिएगा, जो पार्टनर्स को एक्सपेंसेस पे करना होता है वही एप्रोप्रिएशंस होता है, ठीक है। तो मान लीजिए पार्टनर को जितने भी एक्सपेंसेस पे करने हैं, चाहे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे आपका पार्टनर की सैलरी हो, चाहे पार्टनर का कमीशन हो, वो सभी एक्सपेंसेस अगर प्रॉफिट को एक्सीड कर जाता है, मीन्स जो भी हमारे फर्म का भी नेट प्रॉफिट आया था उससे अगर ये एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो उस कंडीशन में ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसको चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी बेसिस पे क्या करते हैं इसको हम लोग सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है A and B are partners शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 2:1 का था, मतलब 2/3 एंड 1/3। इसके बाद A इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर एंड हैज़ कंट्रीब्यूटेड ₹12 lakhs एज हिज कैपिटल। मतलब मिस्टर ए जो है नॉन वर्किंग कैपिटल पार्टनर है और इन्होंने क्या किया है, 12 लाख रुपए, 12 lakhs रुपीज़ एज अ कैपिटल जो है इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, फॉर्म में। और इसके बाद एक पर्सन कौन है भाई, B is a working partner and the partnership deed provides for interest on capital at the rate 10% per annum। मतलब 10% पर annum आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है एंड सैलरी ऑफ ₹7,500 पर मंथ टू द वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर कौन है, B है, मीन्स B को क्या पे करना है, 7,500 पर मंथ सैलरी पे करना है और A को क्या पे करना है, 10% पर annum इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इसके बाद देखिए अब क्या दिया हुआ है, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी अमाउंटेड टू ₹70,000। ध्यान दीजिएगा प्रॉफिट यहाँ पे इनका कितना है, 70,000 है, ठीक है। तो 70,000 प्रॉफिट है और इनको 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और 7,500 पर मंथ सैलरी। तो पहले 10% पर एनम अगर इंटरेस्ट देख लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा आपका, 12 lakhs का है तो 1,20,000 हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या हुआ, 7,500 पर मंथ अगर सैलरी है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनुअल सैलरी आ जाएगी इनकी 90,000, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, आपका 90,000 आपको सैलरी भी पे करना है और 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करना है, लेकिन प्रॉफिट आपके पास कितना पड़ा हुआ है, सिर्फ 70,000, ठीक है। तो इस कंडीशन में ध्यान दीजिए, जब भी आपका एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट को एक्सीड कर जाता है तो उस कंडीशन में आप मैक्सिमम जितना प्रॉफिट है उतना ही एप्रोप्रिएशंस चार्ज कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। मीन्स अगर यहाँ पे आपका 70,000 प्रॉफिट शो कर रहा है तो आप मैक्सिमम 70,000 ही एक्सपेंसेस चार्ज कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, उससे ज़्यादा एक्सपेंस आप चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी लॉस नहीं होता है पार्टनर्स को, ठीक है। मीन्स कभी भी लॉस नहीं होता है का मतलब ये नहीं कि लॉस होगा ही नहीं, मतलब कहने का ये है कि आपका जितना प्रॉफिट रहेगा उतना ही मैक्सिमम आप एक्सपेंसेस चार्ज कर सकते हो, उससे ज़्यादा चार्ज आप नहीं कर सकते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो चलिए अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसको चलिए मैं समझाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मेट बना लिया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। इधर का हो गया डेबिट साइड, इधर हो गया आपका क्रेडिट साइड, ठीक है, पार्टिकुलर अमाउंट। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ए और बी के एक्सपेंसेस क्या क्या है इसको देख लेते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, ए का कितना हो गया भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ठीक है ना। ए का क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना था, 12% पर एनम था। तो 12% ऑफ
10% पर एनम था, सॉरी 10% पर एनम था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कैपिटल कितना था इनका भाई 12 लाख। तो 12 लाख का कितना आ जाएगा 1,20,000 आ गया ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और इसके बाद एक पार्टनर कौन है भाई, बी है। बी को क्या पे करना था, सैलरी पे करना था, ठीक है। और सैलरी भी कितना है 7,500 पर मंथ। तो 7,500 पर मंथ है तो इंटू 12 कर देंगे तो ये आ जाएगा 90,000 रुपीज़, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 1,20,000 और ये कितना आ गया 90,000। तो अब मैक्सिमम हम लोग एक्सपेंसेस कितना चार्ज कर सकते हैं 70,000 ही, क्योंकि प्रॉफिट इनके पास 70,000 ही बचा हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए हम लोग कैसे करेंगे, ये इनका एक्सपेंसेज हो गया ए का, ये हो गया बी का, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं रेशियो बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं रेशियो। तो रेशियो ध्यान दीजिए जब भी बनाएंगे तो यहाँ पे क्या है 40, ठीक है। तो इसका चलिए यहाँ पे फिर से अलग से लिख के रेशियो बना लेते हैं 90,000 का। तो ये देखिए 40 से कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। रेशियो क्या बना 4:3 का। 4:3 का मतलब ये है कि 4/7 इनका एक्सपेंसेस चार्ज करेंगे एंड 3/7 किसका चार्ज करेंगे, इनका चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए टोटल आपके पास कितना पड़ा हुआ है 70,000 ही प्रॉफिट था, तो 70,000 मैक्सिमम ही आप चार्ज कर सकते हो। तो इसका 4/7, 4:3 है मीन्स 4 and 3 7 हो गया, तो 4/7 and 3/7। तो ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ठीक है, वो क्या कर देंगे 70,000 का 4/7। तो 70,000 का 4/7 करेंगे ये कितना हो जाएगा 40,000, ठीक है। और बी को इंटरेस्ट ऑन सैलरी पे करना था, तो सैलरी क्या करेंगे 70,000 ही टोटल है इनके पास पड़ा हुआ, इतना ही मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं। तो 3/7 जो है क्या करेंगे बी के लिए चार्ज करेंगे, ये हो जाएगा 30,000। मीन्स आप क्या करोगे ए के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज करोगे सिर्फ 40,000, और बी के लिए आप कितना चार्ज करोगे सैलरी 30,000, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। तो अब आते हैं हम लोग कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की तरफ, ठीक है। आशा करूँ आप सभी लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए हो। सबसे पहले क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों का अमाउंट कैलकुलेट किए, इसका रेशियो बनाए। तो मैक्सिमम आपका प्रॉफिट कितना था सिर्फ 70,000 ही था, तो मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकते हैं 70,000 ही एक्सपेंस चार्ज करेंगे। तो 70,000 का रेशियो जो था उसको हमने 4:3 में ये जो रेशियो बना हुआ था इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। ए के लिए आया 40,000 और बी के लिए कितना आ गया 30,000, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ज करेंगे। तो ध्यान दीजिए कैसे होगा एप्रोप्रिएशन भी जब भी बनाएंगे तो पहले हम लोग यहाँ क्या दिखाएंगे जितना भी प्रॉफिट था प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। तो यहाँ क्रेडिट साइड में हम लोग क्या शो करेंगे जो भी प्रॉफिट जितना आया है वो। प्रॉफिट कितना है भाई 70,000 था, दिखा देंगे बाई नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था 70,000 था। और 70,000 के बाद अब डेबिट साइड में हम लोग क्या करेंगे चार्ज करेंगे जो भी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ किसको मिल रहा है ए को, तो यहाँ ए का शो कर देंगे कितना इंटरेस्ट ऑन इज कैपिटल, ऐसे भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अमाउंट कितना आया था 40,000, तो यहाँ शो कर देंगे 40,000, ठीक है। और फिर इसके बाद टू बीज सैलरी, ठीक है। बीज सैलरी, सैलरी बी का कितना था 30,000 था, यहाँ पे हमने 30,000 जो है शो कर दिया, ठीक है। अब देखिए कुछ भी आपका बचा नहीं है जिसको कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो यहाँ पे दोनों साइड का टोटल कर देंगे। यहाँ भी हो जाएगा कितना आपका 70,000 और इधर का भी टोटल कितना हो जाएगा 70,000, ठीक है। यहाँ भी क्या करेंगे 70,000 आप लोग शो कर दोगे, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे क्लोज कर देंगे। मीन्स ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट तो कुछ बचा ही नहीं, जितना एक्सपेंसेस था हमने उसको यहाँ पे चार्ज कर दिया, ठीक है। तो आशा कर रहा हूँ आप सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी दिक्कत होगी तो वो कमेंट में आके कमेंट करे, मैं ज़रूर उनको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें, नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक कर दें, और अपने दोस्त फ्रेंड ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो पाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं।